हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जे। हम बात करने वाले हैं WTC फाइनल, जिसको अभी से शुरू होने में 24 घंटे का भी उससे भी कम समय बचा हुआ है। और इसी से पहले रोहित शर्मा जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और सभी की भैया उम्मीदें होती हैं, क्या प्लेइंग 11 को लेकर कोई हिंट मिलेगा, क्या वो हिंट मिलेगा कि KS भरत खेलेंगे या खेलेंगे ईशान किशन, क्या फिर वो हिंट मिलेगा कि अश्विन जडेजा दोनों खेल रहे हैं, या एक को बैठना पड़ सकता है, शार्दुल के साथ जाएगी टीम, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाली है। लगातार सबके मन में ये सवाल थे और इन सवालों पर पूरी तरीके से पर्दा तो नहीं हटाया रोहित शर्मा ने, लेकिन जो कुछ भी बताया है साफ साफ आपको पॉइंटर्स में समझाने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा और देखिए आखिर क्या कह रहे हैं रोहित शर्मा। फर्स्ट टाइम कैप्टनसी करेंगे WTC फाइनल के इस बड़े मंच पर, और फाइनल में उस तरह से उनका बल्ला नहीं बोलता है, हम जानते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने, उन सारी चीज़ों पर हम एक एक करके नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले तो बात शुरू करते हैं, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि ट्रॉफी को आप किस तरह से देखते हैं, उनसे पूछा गया कि क्योंकि हमने बड़े बड़े कैप्टन्स को देखा है, जो ट्रॉफी होती है वही एक कैप्टन की लेगेसी को डिफाइन करती है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने साफ साफ कहा कि मैं सिर्फ जीतने आया हूँ, मतलब उस तरह से तो बिल्कुल सामने नहीं कहा, लेकिन अगर इनका जवाब हम सुनेंगे तो वो इस तरह से कहते हैं कि हर कैप्टन वो ट्रॉफी जीतना चाहता है और मैं भी जीतना चाहता हूँ। कुछ हिस्टोरिक सीरीज, कुछ बड़ी सीरीज, कुछ बड़े मोमेंट्स और इस तरह की ICC ट्रॉफीज। तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल इनडायरेक्टली लगभग यही कहा कि हम यहाँ पर ट्रॉफी जीतने आए हैं, ट्रॉफी जीत कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे एक टीम की जिम्मेदारी मिली है, ये हमारी ड्यूटी है और इस ड्यूटी को मैं आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, टीम को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वहाँ पे जो आगे 5 दिन होने वाले हैं वो काफ़ी डिफाइनिंग होंगे हमारे लिए। फिर उसके बाद देखते हैं 5 दिन बाद क्या कुछ होता है, वो आप सबके सामने होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आई वांट फोकस ऑन व्हाट इज इन आवर माइंड। उन्होंने कहा जो हमारे दिमाग में है सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं सोच रहे हैं। अगले 5 दिन आपको खुद दिख जाएंगे क्या कुछ होने वाला है। इसके बाद भैया रोहित शर्मा कहते हैं स्क्वाड के बारे में। वो कहते हैं कि वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस स्क्वाड एज वेल, वी नो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट WTC फाइनल एज वेल, वी हैव प्लेड हियर बिफोर। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस WTC फाइनल को खेलने के लिए। साथ ही भैया वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि लास्ट सीजन हमारे साथ क्या हुआ था WTC फाइनल में, और उन्होंने कहा वी हैव प्लेड हियर बिफोर, इससे पहले भी हम यहाँ पर खेल चुके हैं। उन्होंने कहा वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट लाइक दिस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। उन्होंने कहा कि हम सालों से इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और दैट्स वाई वी टॉक अबाउट वर्कलोड। जब उनसे वर्कलोड को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ये चीज़ें इस तरह से चलने वाली हैं और इस तरह से लगभग ये चली है पिछले 3-4 सालों से। तो हमें कोई शिकायत नहीं है, ना उसका कोई एक्सक्यूज़ हम देंगे कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट है या जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं और उस सारी चीज़ों से हम यूज्ड हो चुके हैं। इसके बाद जब उनसे टीम को लेकर कहा जाता है तो वो कहते हैं वी एज अ टीम नो व्हाट वी हैव विन एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी विन, देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट इट एंड टेक प्रेशर, वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन द गेम। जब उनसे पूछा जाता है कि किस तरह का प्रेशर सिचुएशन है, वो कहते हैं कि साफ साफ हम जो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो कहते हैं ट्रॉफी जीतने आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं प्लेयर्स पे कि हाँ आपको ऐसा करना है। सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनको अपना गेम खेलने के लिए कह रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें पॉइंटर्स में रोहित शर्मा ने बताई। उसके बाद शुभमन गिल को लेकर जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने देखा है कि IPL में रिसेंट टाइम में किस तरह के बड़े हैंडल्स लगा कर आ रहा है, और जहाँ तक बात रही इंग्लैंड में उस तरह से उसने नहीं खेला है, ओवल पे नहीं खेला है, लेकिन हम जानते हैं किस तरह का प्लेयर है वो। सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की बात है और उसके बाद आप देखेंगे जो कि हम उन्हें दे रहे हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस आपको रिफ्लेक्ट होती यहाँ पर भी नज़र आएगी इस WTC फाइनल में। उसके बाद जब उनसे कहा जाता है रिकी पॉन्टिंग को लेकर कि रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि यहाँ पर स्लाइटली एज दिया हुआ है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर थोड़ा सा फेवरेट नज़र आ रहा है। तो उसके बाद रोहित शर्मा कहते हैं कि एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय होती है, एक्सपर्ट्स अपनी राय दे सकते हैं, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते। अगले 5 दिन किस तरह से हमारे लिए जाने वाले हैं, हम किस तरह से खेलने वाले हैं, फोकस उस चीज़ पर ही है। और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कही। उसके बाद
उसके बाद रोहित शर्मा से जब पूछा जाता है कि क्या कोई दो स्पिनर्स या एक स्पिनर्स कौन खेल सकता है, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमने सभी 15 प्लेयर्स को बोल रखा है कि भैया आप रेडी रहो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मौसम बदल रहा है हम कुछ कह नहीं सकते कि लास्ट टाइम पे हम क्या प्लेइंग 11 चेंज कर दें। उन्होंने कहा अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लास्ट मोमेंट पे हम डिसाइड करेंगे, कल देखेंगे पिच को, वेदर को, सारी कंडीशंस को एसेस करेंगे, फिर सोचेंगे कौन खेल सकता है, क्या दो स्पिनर्स या एक स्पिनर, ईशान किशन या भरत, जो भी। उन्होंने सबको बोला, उन्होंने कहा 15 प्लेयर्स आप हैं, आप सब रेडी रहिए, और उसके बाद आपको लास्ट मोमेंट पे ही पता चलेगा कि आप खेल रहे हैं या फिर नहीं। ये चीज़ें उन्होंने फिलहाल कही रोहित शर्मा ने। तो उसके बाद और कुछ कहते हैं, देखते हैं क्या रोहित शर्मा कह रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा वेदर को लेकर पूछा जाता है, तो वही कहते हैं कि अगले 4 दिन का फोरकास्ट थोड़ा सा अच्छा है, 5वें दिन किस तरह का रहेगा, या जिस तरह से मौसम बदल रहा है तो कुछ उस तरह से कह नहीं सकते। मतलब बहुत क्लियर कुछ जवाब नहीं दिया, यही कहा कि अगले 4 दिन उस तरह से फोरकास्ट नहीं है बारिश का। तो वही देखते हैं कि मैच कैसा चलता है, जो भी चीज़ें होती है इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर रोहित शर्मा ने बात की। हालांकि बहुत क्लियर कुछ नहीं बताया है कि कौन खेलेगा, लेकिन हाँ एक जवाब जो शायद मैं थोड़ा बताना भूल गया आपको, वहाँ पर रोहित शर्मा ने कहा कि ओवरकास्ट कंडीशन है यहाँ पर, जिससे शायद लगा कि 4 पेसर्स के साथ जा सकती है इंडिया। मे भी आप देखोगे अश्विन या जडेजा में से एक प्लेयर आपको बैठता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अगर उनादकट, शमी, सिराज और शार्दुल के साथ जाती है तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको जडेजा या फिर अश्विन ही नज़र आएंगे, आपको दूसरा कोई वहाँ पर स्पिनर या दोनों मतलब साथ में नज़र नहीं आएंगे। मेरे अक्षर की तो बात ही कर रहे हैं फिलहाल। ये सारी की सारी न्यूज़ थी, अपडेट थी जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर सामने आई। आप बताइए कैसी लगी आपको न्यूज़, पसंद है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।